यर्मिया बाब 23। खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक को परागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चौपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गल्ला को परागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। पर मैं उनको जो मेरे गल्ला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूँगा और उनको फिर उनके गल्ला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे। और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे, खुदावंद फरमाता है। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूँगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। इसीलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो इस्राएल के घराने की औलाद को शुमाल की सरजमीन से और उन सब मुमलकतों से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और वो अपने मुल्क में बसेंगे। नबियों की बाबत मेरा दिल मेरे अंदर टूट गया, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती हैं। खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूँ और उस शख्स की मानंद जो मैं से मगलूब हो। यकीनन ज़मीन बदकारों से पुर है, लानत के सबब से ज़मीन मातम करती है। मैदान की चरागाहें सूख गईं क्योंकि उनकी रविश बुरी और उनका जोर नाहक है, कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी, खुदावंद फरमाता है। इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह। वो उसमें रगेदे जाएंगे और वहाँ गिरेंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उन पर बला लाऊंगा, यानी उनकी सज़ा का साल। और मैंने सामरिया के नबियों में हमाकत देखी है, उन्होंने बाल के नाम से नबूवत की और मेरी कौम इस्राएल को गुमराह किया। मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक हौलनाक बात देखी, वो जिनाकार झूठ के पैरों और बदकारों के हामी हैं, यहाँ तक कि कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो सब मेरे नज़दीक सदूम की मानंद और उसके बाशिंदे अमूरा की मानंद हैं। इसीलिए रब्बुल फ़वाज नबियों की बाबत यूँ फरमाता है कि देख, मैं उनको नागदोना खिलाऊंगा और इंद्रियाइन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं। वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है कि तुम्हारी सलामती होगी, और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है कहते हैं कि तुझ पर कोई बला ना आएगी। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? देख,
खुदा के कहर शदीद का तूफ़ान जारी हुआ है, बल्कि तूफ़ान का बगुला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। खुदा का गज़ब फिर मौकूफ़ ना होगा जब तक उसे अंजाम तक ना पहुँचाए और उसके दिल के इरादा को पूरा ना करे। तुम आने वाले दिनों में उसे बखूबी मालूम करोगे। मैंने इन नबियों को नहीं भेजा, पर ये दौड़ते फिरे। मैंने इनसे कलाम नहीं किया, पर इन्होंने नबूवत की। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी राह से और उनके कामों की बुराई से बाज रखते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नज़दीक ही का खुदा हूँ और दूर का खुदा नहीं? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या ज़मीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल की फरेबकारी के नबी हैं जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला दें, जिस तरह उनके बाप दादा बाल के सबब से मेरा नाम भूल गए थे। जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चिकनाचूर कर डालता है। इसलिए देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं उनका मुखालिफ हूँ, जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। और जब ये लोग या नबी या काहिन तुझसे पूछें कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत क्या है, तब तू उनसे कहना, कौन सा बारे नबूवत? खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको फेंक दूंगा, और नबी और काहिन और लोगों में से जो कोई कहे खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, मैं उस शख्स को और उसके घराने को सज़ा दूंगा। चाहिए कि हर एक अपने पड़ोसी और अपने भाई से यूं कहे कि खुदावंद ने क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया है। पर खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत का जिक्र तुम कभी ना करना, इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल फाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला है। तू नबी से यूं कहना कि खुदावंद ने तुझे क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया। लेकिन चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, और मैंने तुमको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत ना कहो, इसलिए देखो, मैं तुमको बिल्कुल फरामोश कर दूंगा और तुमको और इस शहर को जो मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया अपनी नज़र से दूर कर दूंगा, और मैं तुमको हमेशा की मलामत का निशाना बनाऊंगा और अब्दी खजालत तुम पर लाऊंगा जो कभी फरामोश ना होगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा,
सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।